हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस की 98 पे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनरल साइंस की क्लास है ये। जी हाँ, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। आपके एग्जाम से रिलेटेड जिन बच्चों का एग्जाम है एसएससी, सीजीएल का, सीएचएसएल का या फिर रेलवे का या फिर आरपीएफ का, इन सब से रिलेटेड आपको सामान्य विज्ञान की क्लासेस अब दी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले तक बहुत बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि सर केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं होती हैं, रसायन की क्लासेस नहीं होती हैं, सर उसकी क्लासेस दी जाए। सिर्फ आप लोग लाइफ साइंस की क्लासेस देते हैं और फिजिकल साइंस का, पर रसायन नहीं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है ये कि आपको अब तीनों यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों जो पेपर है यानी कि जीएस का जो पेपर होता है, जीएस में क्या होता है तो लाइफ साइंस होता है, फिजिकल साइंस होता है और रसायन शास्त्र होता है यानी कि केमिस्ट्री होती है। ये तीनों का तीनों अब जनरल साइंस में क्यूज इसको कराया जाएगा पर डे शाम के 5 बजे। जी हाँ, 5 बजे आप लोग बिल्कुल रेडी होकर अगर ये क्यूज अटेंड करेंगे तो यहाँ अब लाइफ साइंस की ही नहीं, आपको देखो लाइफ साइंस में टोटल सिलेबस खत्म करा दिया गया था और इनफैक्ट लाइफ साइंस की सारी क्वेश्चन भी रिपीटेड कराए जा रहे थे। ठीक है, तो उसको एकदम से किनारे करके नए क्वेश्चन और पैटर्न जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन के, उसको लाया गया है आपके लिए। और ये 5 बजे की क्लास जो है आप लोग जरूर अटेंड करें। शाम के 5 बजे जनरल साइंस यानी कि जीएस की क्लास होगी, जो कि आपको सेट दिया जाएगा यहाँ पे पर 15 या 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो पूरे क्यूज में आप लोग बने रहिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश किया जाएगा। और क्लासेस के बारे में डिस्कशन अभी हम बीच में क्लास के कर दिया करेंगे। ठीक है, तो 5 बजे इसकी क्लास है जनरल साइंस की, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के समान विज्ञान का पहला और इम्पोर्टेंट क्यूज का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इस बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा वीडियो को लाइक करके। ठीक है, क्यों कारण है क्योंकि बहुत लोगों का नोटिफिकेशन चैनल पे नहीं जा पाता है, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता उन तक। तो वो बच्चे टाइमिंग से 5 बजे तक जरूर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएं ताकि आपको क्यूज में अटेंड हो सके आप। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, which of the following is large blood vessel that carry blood way from the heart? इनमें से कौन सा एक बड़ा रक्त वाहिका है जो रक्त से दिल तक छूकर जाता है? ठीक है, तो आंसर है बच्चे इट्स बी, आर्टरी, यानी कि जो धमनी होती है वो। तो आर्टरी जो होती है वो क्या कहलाती है? देखो बीच बीच में आपको मैं हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका नोट्स नहीं दिया गया है यहाँ पे अभी, पर उसका नोट कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो होता है ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ है इसका आप सक्सेस की 98.in पे जाके वेबसाइट पे वहां पे इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं इस जनरल साइंस का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सवाल आंसर था बच्चे इट्स बी, आर्टरी यानी कि धमनी। द pulmonary artery carries the blood from the right side of the heart to the lungs to pick up the fresh supply ऑक्सीजन। जी हाँ, ये ऑक्सीजन का ले जाने का काम करता है जो कि आपके धमनी से जाता है और ये आपके हार्ट यानी कि दिल तक जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो ये मेंबर नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो थाइमीन जो है ये है, क्योंकि देखो विटामिन बी का जो टोटल कॉम्प्लेक्स है, इसका जो समूह है वो टोटल 12 है। ठीक है, 12 नहीं एक्चुअली 8 है। ठीक है, बी 12 तक है। ठीक है, टोटल 8 है समूह इसका बी कॉम्प्लेक्स का, जो B1, B2, B3, B5, देखो B4 नहीं है, B6, B7, B9 और B12, ये इतने इसके कॉम्प्लेक्स के समूह हैं, याद रखिएगा आपको। और इसमें जो इसका समूह नहीं है ये है डी, एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, आंसर है बच्चे एस्कॉर्बिक एसिड, ये नहीं है। देखो थाइमीन जो है ये आपका B1 है। ठीक है, ये B1 विटामिन है और ये हमारा B3 है। और फोलिक एसिड जो होता है, फोलिक एसिड होता है हमारा B12। ठीक है, तो ये विटामिन का प्रकार है पर ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रकार नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फंगी आर द प्लांट्स दैट लैक, कवक के पौधों में क्या कमी होती है ये बताना है आपको।
we know the plants prepare their own food as so and as atmosphere with the help of the photosynthesis. हम लोग सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बनता है क्लोरोफिल बनता है, और जो कि फंगी के पौधों में ये नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये है कमी इस पौधे की, जो कि कवक के पौधे की सबसे बड़ी कमी है, क्लोरोफिल नहीं क्रिएट कर पाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और ये है अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या सरीसृप एक सरीसृप बनाता है। कहने का मतलब है क्या एक स्नेक, जो रेप्टाइल होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो क्या जन्म देते हैं सांपों को। ठंडा खून, गर्म खून, गैर सुनवाई, अंडे बिछाना। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है ऑप्शन का। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देखो, ये क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या सरीसृप एक सरीसृप बनाता है। तो ठंडे खून से, गर्म खून से, गैर सुनवाई से, या अंडे बिछाने से, यानी कि एग लेइंग बिछाना यहाँ पे वो है, मतलब अंडे देने। ठीक है, तो एग लेइंग से होता है बच्चे। सांप क्या देते हैं, अंडे देते हैं। याद रखिएगा, सांप अपने बच्चे पैदा नहीं करते हैं वो, ठीक है, वो अंडे देते हैं। ठीक है ना। चलिए, which blood vessel have the smallest diameter, कौन सा रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा व्यास होता है। तो ये होता है बच्चे इट्स कैपिलरीज। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सबसे छोटा आकार होता है बॉडी में कैपिलरीज का। चलिए, ये देखो लाइफ साइंस से सारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे फिजिक्स से क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन है तो ध्यान देना और अच्छे से इसका आंसर देना। फिजिकल साइंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो हम हर वो चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन बना के लाएंगे। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे इस क्यूज में जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए 15 ही है, पर नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट क्यूज में हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, तो वेट कीजिएगा आप लोग 5 बजे का। ठीक है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV। तो आंसर है बच्चे इट्स, देखिए अपना आंसर आप लोग प्लीज कमेंट भी कर सकते हैं नीचे जाके, कोई इशू नहीं है, पर अच्छे अच्छे कमेंट करना यार, कोई गलत कमेंट ना करें, क्योंकि खुद का इमेज क्यों खराब करते हो किसी को गंदा बोल के। हो सकता है कि देखो मैं परफेक्ट कोई टीचर नहीं हूँ, और ना ही आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, ये एक सहयोग है आप लोगों तक, हम अपनी जो ज्ञान की चीजें वो पहुंचा सकें, बता सकें कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। बस एक माध्यम बने हुए हैं आप लोगों का, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है कि आप लोग हमें रिस्पेक्ट दें ना दें। आपके रिस्पेक्ट देने ना देने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है बेकार का, बहुत फालतू होते हैं, पर इग्नोर करें बाकी बच्चे उन सब चीजों को। ठीक है, उन सब पे इग्नोर करें, वो उन सब पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, देखिएगा उन सब चीजों को, तो आप डिस्टर्ब होइएगा, इसलिए इग्नोर किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ इसका आंसर मैं देता हूँ। इट्स ए augmented satellite launch vehicle, इट्स द फुल फॉर्म ऑफ ASLV। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछ चुका है 2016 के पेपर में। ठीक है, तो नोट कीजिएगा ASLV का फुल फॉर्म augmented satellite launch vehicle। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट्स ASLV, GSLV, SLV3 या नन ऑफ दिस। तो आंसर है इट्स C, SLV3। नोट कीजिएगा इसको, इट्स आंसर है C, SLV3। ये भारत का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल उपग्रह बनाया गया है जो कि लॉन्च किया गया है अंतरिक्ष में। अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड बाय GSLV। ठीक है, GSLV इन द इट्स ऑपरेशन। तो देखो इसमें GSLV में जो ऑपरेशन होता है उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है सॉलिड, और जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है लिक्विड। ये याद रखिएगा, ये ऑपरेशन एक GSLV जो कि सैटेलाइट में यूज किया जाता है इसके फ्यूल में बनाने के लिए। तो पहला जो होता है इसका स्टेज वो सॉलिड होता है, फिर वो धीरे धीरे उसको लिक्विड बनता है वो। ठीक है, तो when the India Space Research Center Organization ISRO was set up, कब इसरो का गठन हुआ है ये बताना है। जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो कब बना है। तो देखो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पे बना था, इतना बता दूं। ठीक है, और उस समय इंदिरा गांधी इमीडिएट टू बी प्राइम मिनिस्टर होने वाली थी। ठीक है, पर उस समय ये बन चुका था। ठीक है, वो काम लग चुका था इसमें, और ये बनकर तैयार हुआ है 1969 में। जी हाँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका SSC CGL में पूछ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है
कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। आंसर कीजिए जल्दी से, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको, नीचे जाके आंसर कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है रेलवे में भी और एसएससी में भी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स से बनेंगे, फिजिक्स से लेकर आएंगे, अभी तो हर चैप्टर से लेकर आएंगे। थोड़ा सा ये जीके टाइप का हो गया क्वेश्चन एक दो, बट फिजिक्स से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। चलिए इसका आंसर है बेंगलोर, ठीक है। अब ये नाम चेंज हो चुका है, इसका बेंगलुरु हो गया है, ठीक है। पहले ये बेंगलोर में स्थित था, अब उसका नाम ही चेंज हो गया है, बेंगलोर का बेंगलुरु हो गया है, ठीक है। और कर्नाटका स्टेट है ये, द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। चलिए अगला हो क्वेश्चन हमारा कि RDX इज द केमिकल। देखो अब ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया बच्चे, ठीक है। तो हम मिक्स अप करके लाएंगे जरूर आपके लिए क्वेश्चन, जो कि बायो से यानी कि लाइफ साइंस, फिजिक्स साइंस या और केमिस्ट्री साइंस से। तो जरूर आपको जीएस के लिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आप बने रहिए हमारे साथ, बस क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो RDX इज द केमिकल कंपाउंड, हाउ इज इट यूज्ड। RDX रासायनिक यौगिक है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है या किस में किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है बच्चे एक्सप्लोसिव चीजें में किया जाता है, यानी कि बॉम्ब बनाने में बेसिकली यूज होता है इसका, एक्सप्लोरर वाले जितने भी चीजें उसमें इसका यूज होता है RDX का, ओके, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एज द वेजिटेबल प्रेजेंटेटिव पॉली द फॉर्म इज यूज्ड। चलिए बता सकते हैं एक सब्जी में संरक्षक जो फोम का यूज करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, वो क्या है। तो ये है बच्चे यूरेथेनस। जी हाँ यूरेथेनस, आई थिंक यस 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 दिस इज यूरेथेनस। ये सब्जियों के मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है कीड़ों मकोड़ों से, ओके। चलिए क्वेश्चन है हमारा 13, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू मैनकाइंड, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। क्या ये रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें उपयोग मनुष्य जाति के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑब्वियस नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान है वो किसे कहते हैं, तो केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक discipline involved with the compounds and the compound of atom, that is element, and the molecule, that is combination of atoms. There are composition, structure, properties, behavior, the called chemistry science, ठीक है। पर यहाँ पे एकदम उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे मानव जाति का कुछ सेवा प्रदान करने का, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे स्ट्रांगली नॉट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो समझ गए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। चलिए वेयर इज द बायोकेमिकल कंपाउंड आर यूज्ड। ये बताइए ये जो बायोकेमिकल जो होते हैं ये कहाँ यूज होते हैं, कुकिंग में, फूड प्रिजर्वेटिव में, स्किन ट्रीटमेंट में। देखिए ये बायोकेमिकल जो होते हैं स्किन ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी, यानी कि जो खाद्य संरक्षक चीजें होती हैं उसमें भी बायोकेमिकल का यूज होता है, और कुकिंग ऑयल यानी कि जितना भी पाक कला तेल जो यहाँ लिखा हुआ है कुकिंग ऑयल, ठीक है, जो कि पाक कहते हैं ना उसे खाना बनाने का, ठीक है, तो वो है। तो इसमें आंसर है बच्चे डी इसका, ऑल ऑफ एबव, सभी में यूज होता है, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 2014 में ये पूछा है क्वेश्चन। चलिए अब ये है बच्चे आपका मैच करना है। देखो फर्टिलाइजर को मैच किया जाए किसमें, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैटर, नो, कुकिंग गैस नो, एडवांस केमिकल रिएक्शन नो, एंड इट्स एडवांस प्रोसेस में, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है जो होता है एडवांस प्रोसेस किसी भी चीज के लिए होता है। न्यूक्लियर बम को हम कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए हो सकता है। एलपीजी तो सीधा सी बात है, एलपीजी हम यूज करते हैं कुकिंग गैस के लिए, ठीक है। और कार्बन जो होता है ये आपका क्यूर ऑफ केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। तो ये देखो ए का 4 कौन सा इसमें है, देखो सी इज द राइट आंसर योर, ठीक है, आंसर है सी, याद रखिएगा। ऐसे मैचिंग करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो कि आपके पैटर्न से बिल्कुल हटके अब रहा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको उन सबसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा।
जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए क्लास के बारे में बताना ही भूल गया, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं आपके 11:45 में सक्सेस की 98 पे, ठीक है। उसके बाद 1 बजे क्लास चलती है आपकी मैथमेटिक्स की, उसके बाद 3 बजे है क्लास रीजनिंग की, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद 5 बजे ये हमारी क्लास आएगी जनरल साइंस की, ये याद रखिएगा और इसको अटेंड कीजिएगा। उसके बाद शाम को फिर 7 बजे सर की क्लास होगी मैथ्स की, और उसके बाद 9 बजे 7 से 9, ठीक है, 9 बजे है आई थिंक, या 10:30 में है अरविंद सर की क्लास होगी, ठीक है। तो अरविंद सर की क्लास क्या होगी अभी डिसाइड नहीं है अभी इस वीडियो तक तो, लेकिन अभी वो आपको 3 बजे बता दिया गया होगा अभी तक शायद, ठीक है। तो 10:30 में अरविंद सर की क्लास होगी, इतना जान लो आप लोग, अटेंड करना, वो लाइव क्लास चलेगी इनकी, ठीक है। ये सर की लाइव क्लास होगी और ये भी सर की लाइव क्लास होगी, तो अटेंड जरूर कीजिएगा आप सभी का क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।